फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक कटोरी ब्लाउज की कटिंग दिखा रहा हूं जिसमें मुख्य रूप से आपको जो फोकस करना है वो होगा शोल्डर के ऊपर में। अगर आपको समस्या है एक साइड शोल्डर गिरने की या दोनों साइड शोल्डर गिरने की, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं उसी टाइप के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। और पूरा ध्यान से देखिएगा। मेजरमेंट जो है 38 इंच का चेस्ट है और बाकी पूरा आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए, सीधा आपको सबसे पहले लेना है लंबाई। जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें आप 1 इंच का मार्जिन लेंगे। जो मेजरमेंट है वो एक रिक्वेस्टेड मेजरमेंट है और आप इसको एक फॉर एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि ये मेजरमेंट का है तो हमें ऐसा ही करना है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से चलेंगे। जैसे शोल्डर है तो शोल्डर आप जैसे यहाँ पर ले रहे हैं, मान लो 5.5 इंच ले रहे हैं, 6 इंच ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना शोल्डर है उतना लेंगे। ठीक है, ये पुराने ब्लाउज से लिया गया नाप है। मेन फोकस यहाँ पर करना है गले की चौड़ाई ना मात्र हम यहाँ पर 1.5 इंच का लेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, 1.50 सिर्फ 1.5 इंच का। उसके बाद बचा हुआ शोल्डर पट्टी हमारे पास कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, 3.5 आ रहा है। 3.5 रख लेते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा उसको कम कर देते हैं। ठीक है, 3.5 रख लेते हैं, इससे 3 इंच हमारा तैयार भी आ जाएगा। तो आप चाहे जितना भी चौड़ा शोल्डर पट्टी ले लें, 4 इंच भी ले लेंगे तो भी चलेगा, जिस पे हम अभी कट कर रहे हैं। बाकी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चौड़ी शोल्डर पट्टी वालों के लिए स्पेशल है ये, और खासकर उन लोगों के लिए जिनके शोल्डर गिरने की लगातार प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ पर हमने सिर्फ 5 इंच पर निशान लगाया और ये देख सकते हो सिर्फ 5 इंच पर निशान लगाया। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेस्ट साइज नापेंगे, आर्मोल की गोलाई देंगे। इस वीडियो में, इस टेक्निक में आपको शोल्डर का जो स्लोप है वो किधर भी डाउन करने के लिए नहीं बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें थोड़ा सा आर्म होल की तरफ 1/4 इंच या 1/2 इंच कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूं। शोल्डर डाउन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। गले की चौड़ाई मात्र 1.5 इंच रख करके बनानी है। चेस्ट का, कमर का मेजरमेंट डालने के बाद ये इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है। अभी हम पीछे का पल्ला देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जैसे हम गला लेंगे कितना पीछे का, तो जैसे मान लो हमारा पीछे का गला है 8 इंच का, ये 8 इंच है। ठीक है, अगर आप इसको 12 इंच भी डीप कर दोगे तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि गला आपका डेप्थ कितना है। मान लो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ है तो आप पीछे का गला 1.5 इंच लेकर के ही बनाया करो। 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच, उससे ऊपर ज़्यादा मत खोला करो गले को। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। जितना गले का फैलाव होता है उतना ज़्यादा शोल्डर गिरने की समस्या होती है। ऊपर भी ज़्यादा मत फैलाया करो, नीचे भी गले की चौड़ाई को ज़्यादा मत फैलाया करो। आर्म होल का जो शेप है वो नॉर्मली हम जैसे देते आ रहे हैं वैसे ही देना है। फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं या हाथ से ही अगर आप चाहें तो गोलाई घुमा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। ये पीछे का पल्ला हो गया। हमारे पास पर्याप्त चौड़ा शोल्डर पट्टी आया है, आप देख सकते हैं 3.5 इंच है। अभी बनने के बाद 3 इंच हमको मिल ही जाएगा। तो इसकी कटिंग करते हैं। अगर आप लोग रेडी पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, 5 इंच लेकर के आर्म होल काटे थे 38 इंच चेस्ट में, तो आर्म होल गोलाई मिल रही है कि नहीं? प्रॉपर मिल रहा है, देख सकते हो। जितना चाहिए उतना हमको मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ एक क्रॉस चेक हो गया, समझ जाओ, ताकि आपको भी डाउट ना रहे कि 5 इंच ले लिए तो आर्म होल कम थोड़ी पड़ेगा। बहुत से लोगों के मन में रहता है ना प्रश्न, तो उन्हीं सब प्रश्नों को दूर करते हैं हम क्रॉस चेकिंग करके। ये चीज़ आपको भी करना चाहिए हर एक जगह पे। कोई पल्ला छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है ना, आर्म होल बराबर आ रहा है कि नहीं। ये क्रॉस चेकिंग किस प्रकार से करते हैं और कैसे, मान लो कुछ मिस्टेक है तो उसको कैसे सुधारते हैं, ये लास्ट में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, कहीं पर स्किप मत करना। अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और इसके हिसाब से हम फ्रंट पल्ला बनाएंगे। तो पहले फ्रंट पल्ले का आर्म होल जो है वो दे देते हैं। इतना गहरा रहता है फ्रंट पल्ले का आर्म होल, बड़ा ध्यान से देखिए कितना गहरा रहता है उसको। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपको भी शेप देना है। ये होगा हमारा सामने का पल्ला। तो सामने के पल्ले में गला बनाना है सबसे पहले। तो गला जितना रखना है, जैसे मान लो 7 इंच रखना है, 6 इंच रखना है, जितना भी रखना है,
तो ये आप यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और इस वीडियो में जो बताई गई बातें हैं वो क्या है, गला आपको 1.5 इंच लेना है, बस उतना ही आपको ध्यान रखना है। और शोल्डर का स्लोप हमने नहीं दिया है किधर भी, ये नॉर्मली रखा हुआ है, ठीक है। रिक्वेस्टेड मेज़रमेंट है। और प्रॉब्लम ये है कि एक साइड का शोल्डर उतरता है, चाहे कैसे भी बना लो। तो मैं ये ट्रिक दे रहा हूँ, अगर किसी को भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि एक साइड का शोल्डर उतरता है तो ऐसा करके देख लो, और उसके बाद आप शोल्डर उतार के बता देना। नहीं गिरेगा, टेंशन मत लो, 100% सॉल्यूशन इससे मिलेगा आपको। और ये इस प्रकार से हम बेल्ट का निशान 2.5 इंच, 2.25 इंच, इस प्रकार से जितना भी आप बेल्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक। अब आते हैं कटोरी पे। कटोरी हमारी 6 इंच की है, तो अभी हम यहाँ पर 6 इंच नहीं लेंगे, ठीक है। 6 इंच लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 5.5 ले लेते हैं। तो ये 1/2 इंच यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है। आपको 6 इंच का भी निशान दिख रहा है, 5.5 का भी दिख रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पर 5.5 का निशान लेंगे, स्केल से दोनों निशानों को इस प्रकार से मिलाना है। मिलाने के बाद कटोरी शेप देने के लिए पहले गले की तरफ से मार्किंग जो हम करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मार्किंग आप एकदम फिक्स करेंगे, एक अनुमान होता है कि हाँ इतना दूरी से हम कटोरी शेप को देंगे तो हमारी क्रॉस पट्टी भी सटीक तरीके से बैठेगी और कटोरी भी। जैसे हम आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच लेते हैं, गले की तरफ से 5, 5.5, वो गले के हिसाब से डिपेंड करता है। 5.5 का हाफ करके मार्किंग कर लेंगे। और डॉट का पॉइंट एक बार चेक कर लेना है कितना है। मेज़रमेंट जो दिया गया है हमें उसमें 9 इंच है, लेकिन ये गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ। 38 इंच चेस्ट, अगर कस्टमर की हाइट नॉर्मल है तो 10, 10.5 के बीच में आता है, हम यहाँ पर 10.5 लगा लेते हैं। और 9 इंच कब के केस में पॉसिबल है, मैं एकदम से नहीं बोल रहा कि 9 इंच नहीं हो सकता। अगर कस्टमर की हाइट कम है, ज़रूरत से ज़्यादा कम है, तो 9 इंच भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और अगर हाइट नॉर्मल है, कस्टमर का बॉडी शेप नॉर्मल है, तो 38 इंच चेस्ट में 9 इंच का डॉट पॉइंट नहीं हो सकता, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर मिस्टेक है, उसको सुधारना होगा। ये हमारा एक कस्टमर के द्वारा दिया गया मेज़रमेंट है, जिसके ऊपर मैं प्रॉपर आपको वीडियो दे रहा हूँ। ये इस प्रकार से हमने बेल्ट का अलग से मार्जिन इसी में दे दिया। अब हमारा काम क्या है, इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम सिर्फ कटोरी पर अलग से मार्जिन देंगे, बाकी सब जगह पर ओके। क्रॉस पट्टी भी आपकी ओके रहेगी और बेल्ट मतलब जो योक पट्टी है वो भी आपका तैयार है। तो यहाँ पर कटोरी के मार्जिन को समझना है। कटोरी का जो मार्जिन है वो किस प्रकार से दिया जाता है, पहले तो इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप लोगों को रेडी पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है, आप चाहते हैं कि कटिंग का झंझट ही ना रहे, फिटिंग 100% आए, शोल्डर गिरने की कभी समस्या ना आए, तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। पेपर कटिंग से एक बार मंगा के देखो, कभी आपको शोल्डर गिरने की समस्या नहीं आएगी। 100% मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि शोल्डर गिरने की समस्या आपको इसमें नहीं आने वाली, जो हमारे रेडी पेपर कटिंग से। अच्छा, यहाँ पर इस प्रकार से ये जो कटोरी है 5.5 की हमने ले रखी है, तो अब इसको पहले 6 इंच का बनाना है। तो ये इस तरह से 6 इंच का बना दिए, ठीक। इतना एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिए। अब उसके बाद क्या करना है, पफ का मार्जिन देना है। 6 इंच हो गया, अब पफ का मार्जिन देना है, सिलाई का मार्जिन देना है। तो वो सब मार्जिन कैसे देंगे वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1.25 इंच का मार्जिन देंगे, ये देखो। और यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन देंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। 1/2 इंच का मार्जिन क्यों, क्योंकि इधर हुकाई की पट्टी भी लगानी है हमको, और गले के दोनों नोक पर हम ऑलरेडी 1/4 इंच का मार्जिन तो पहले देते थे, सिलाई मार्जिन तो देना ही देना है। तो इधर भी 1.25 इंच का मार्जिन, मतलब दोनों साइड में 1.25 इंच का मार्जिन, सेंटर से 3 इंच कर लेना। और उसके बाद इस प्रकार से सभी निशानों को मिला लेना, इधर भी हल्का सा मार्जिन दे करके। ये सारा सिलाई का ही मार्जिन है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना कि सब सिलाई के ही मार्जिन है। और इस प्रकार से पूरा प्रॉपर मार्जिन दे करके आपको कटिंग करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपसे एक सवाल भी करूँगा जिससे मुझे ये समझ में आता है, जब आपके जवाब सही आते हैं तो हाँ आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। और अगर किसी का जवाब गलत आता है तो भी मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ वीडियो तो देखा है बट आपको समझ में नहीं आया या आप कंफ्यूज हैं थोड़ा सा, तो मेरे को फिर उससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये डॉट पॉइंट जैसे हम
पहले लगाते आ रहे थे वैसे ही लगाना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक नए तरीके से आज हमने कटोरी ब्लाउज के कटिंग को देखा। अभी वीडियो पूरी हुई नहीं है, यहाँ पर हम स्लीव्स की जो कटिंग है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखना, स्लीव्स के लिए सबसे पहले तो मेज़रमेंट आपके पास है, पेपर को डबल फोल्ड कर लेना। ये डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मेथड है ना, मैं भले पेपर पे दिखाता हूँ आप लोगों को, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट कपड़े पर इन कटिंग्स को कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका स्लीव का मेज़रमेंट है, इधर गोलाई का मेज़रमेंट डलता है विथ 1.5 इंच मार्जिन, ठीक है। और उसके बाद जो है लंबाई आपको लेनी है, तो जितना आपको लंबाई चाहिए उसमें आप 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन डाल के यहाँ पर लेंगे, ठीक है। वो जो नीचे हमने मार्जिन छोड़ा वो अलग है। लंबाई आपको 6.5 चाहिए था, हमने 7 रखा, आपने देखा ना। तो ये इधर जो आपका शोल्डर पे जाकर के ज्वाइंट होता है इसलिए उसके लिए मार्जिन होता है, नीचे फोल्ड करने के लिए मार्जिन होता है। 3.5 इंच डाउन आकर के आर्म होल कितना बिठाना है हमको, उसके हिसाब से ये इस प्रकार से मार्किंग कर देंगे, ठीक। बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं होती है स्लीव्स की कटिंग में। बस लोग फंसते कहाँ पर हैं, इसका शेप देने में। तो ये 2.5 इंच की दूरी लिया हमने और ये इस तरीके से शेप देना, यहीं पर घुमाने में दिक्कत हो जाती है बहुत सारे लोगों से, जिसकी वजह से स्लीव्स में फिटिंग सही नहीं आती है, पीछे साइड झोल पड़ने की लगातार शिकायतें आती हैं। तो वो इसी रीज़न से होता है। अगर आपको बैक टू बैक पीछे साइड में ही झोल आने की शिकायत आ रही है ना, तो स्लीव्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा छांट करके आप फिट किया करो। और इस प्रकार से हमारा जो कटोरी ब्लाउज का कटिंग है वो कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जब आप इसको इस प्रकार से रख करके देखते हैं, ये देखिए, तो हमें समझ में आता है कि हल्का फुल्का यहाँ पर से और अगर कुछ निकालने की आवश्यकता है तो वो हम यहीं से निकाल देते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें आप सिलाई के वक्त करते हैं तो भी चलता है। पीछे का पल्ला है, पीछे के पल्ले में हम गले की कटिंग करते हैं, उसके बाद एक बार शोल्डर को क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेकिंग का मतलब क्या कि भाई पीछे पल्ले के शोल्डर और सामने पल्ले के शोल्डर को हम एक दूसरे के साथ रख के देखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक स्केल रखने से समझ में आता है कि ये इतना हिस्सा हमारा बाहर निकला हुआ, ठीक है। तो इतने को छांट करके निकाल देंगे। बहुत छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूँ, अगर यही चीज़ आप नहीं करेंगे तो स्लीव्स में प्रॉब्लम आने लगती है, शोल्डर पे फुलान आने लगता है कभी कभी, तो इसी से शोल्डर गिरने की समस्याएं आने लगती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर आपका आर्म होल का शेप फ्रंट और बैक का, इसी में आकर के आपकी कटोरी फिट होनी है और उसके नीचे फिट होना है योक पट्टी। आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि जब हमने कटोरी ब्लाउज के फ्रंट पल्ले को काटा तो कटोरी हमने कितना इंच का लिया था। आप इसका जवाब देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो पूरा देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।